हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अल्टीमेट मूवी एक्सप्लेनर। आज हम देखेंगे इसी फ्राइडे रिलीज हुई मॉन्स्टरवर्स के दुनिया से आई गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर को। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मूवी को देखने से पहले और इसे अच्छे से एंजॉय करने के लिए 2014 की गॉडजिला, 2017 की कॉन्ग द स्कल आइलैंड, 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स और 2021 की दिमाग हिलाने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ये मूवी जरूर देख लेना। खैर बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में हम बात करेंगे नए उभरते साम्राज्य के बारे में, जिसमें हम गॉडजिला और कॉन्ग को एक साथ इंसानियत को बचाते हुए देखेंगे। किससे ये आपको आगे पता चलेगा। मूवी की शुरुआत में हम कॉन्ग को देखते हैं, जिसने मेका गॉडजिला को हराने के बाद धरती पर खोजे गए होलो अर्थ में अपना खुद का एक इलाका बनाया है। वहीं पर उसके पीछे कुछ टाइटन्स पड़े हैं जो भेड़ियों की तरह लग रहे थे। उनसे भागते वक्त देखता है कि उसके सामने आगे रास्ता नहीं है, पर टाइटन्स को ये नहीं पता होता कि कॉन्ग ने वहाँ जाल बिछाया है। जैसे ही एक टाइटन कॉन्ग की तरफ बढ़ता है, वो कॉन्ग के बिछाए गए जाल में फंस जाता है और एक के बाद एक सारे टाइटन्स नीचे गिरकर पत्थरों के नीचे दब जाते हैं। पर कुछ अभी भी जिंदा थे जो कॉन्ग की तरफ बढ़ रहे थे। तभी गुस्से में कॉन्ग एक टाइटन को बीच से ही फाड़ देता है, जिस वजह से बचे हुए सारे टाइटन्स ये देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। कॉन्ग अपनी गुफा में आता है, तभी उसे किसी एप की चिल्लाने की आवाज आती है। कॉन्ग उसके स्पीशीज का एक लौता टाइटन था जो जिंदा था। उसे लगता है कि शायद उसके फैमिली में कोई और भी जिंदा होगा, इसलिए वो आवाज का पीछा करने लगता है। पर वो देखता है कि वो एप की आवाज एक अजीब तरह का मेंढक निकल रहा था, जिसे देखकर वो उदास होकर और अपने दांत की दर्द की वजह से वही बैठ जाता है। धरती पर हम डॉक्टर इलिन को देखते हैं, जो होलो अर्थ के साथ मोनार्क के सारे दूसरे टाइटन्स का भी ध्यान रख रही होती है। और यहाँ धरती की सतह पर गॉडजिला मानवता और विशाल टाइटन्स के बीच क्रम बनाए रखता है। गॉडजिला रोम में साइला नाम के एक टाइटन को हराने के बाद अपने कोलोसियम में जाकर आराम करने लगता है। होलो अर्थ में स्थित एक मोनार्क निरीक्षण चौकी को एक सिग्नल मिलता है, इसलिए एक एम्प्लॉय वो सिग्नल जाकर डॉक्टर इलिन को दिखाती है। यहाँ हम जिया को स्कूल में देखते हैं, जो ईवी जनजाति की आखिरी सदस्य जिंदा बची थी, जिसे डॉक्टर इलिन ने गोद ले लिया था। जिया को यहाँ कुछ विजन्स आने लगते हैं, जिससे वो और डॉक्टर इलिन दोनों भी डर जाते हैं, क्योंकि जिया को वैसे ही और उसी जगह के विजन्स आ रहे थे जैसे कि उन्हें सिग्नल मिला था। सोने के बाद जिया को फिर से एक बार विजन आता है, इसलिए वो डॉक्टर इलिन से कहती है कि मुझे कॉन्ग से बात करनी है, क्योंकि जिया ही वो थी जो कॉन्ग को कंट्रोल कर सकती है। अब डॉक्टर इलिन अपने दोस्त ब्रायन से मिलती है, जो सिग्नल्स को डिकोड करने में माहिर था। डॉक्टर इलिन ब्रायन को आए हुए सिग्नल्स के बारे में पूछती है, जिस पर ब्रायन कहता है कि ये सिग्नल किसी टाइटन ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने भेजे है। तभी डॉक्टर इलिन को एक मैसेज आता है और वो ब्रायन को बताती है कि गॉडजिला 1 साल बाद नींद से जाग चुका है। गॉडजिला को भी कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, इसलिए वो रोम को छोड़कर फ्रांस में मौजूद न्यूक्लियर प्लांट पर अटैक कर देता है, ताकि वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके। मोनार्क का मानना था कि शायद गॉडजिला आने वाले खतरे के लिए खुद को मजबूत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ होलो अर्थ से कॉन्ग पोर्टल के जरिए ऊपर धरती पर आ जाता है और अपने दांत की दर्द की वजह से वही लेट जाता है। कॉन्ग जिया और डॉक्टर इलिन को अपने दांत के दर्द के बारे में बताता है, जिसके बाद कॉन्ग का दांत निकालने के लिए डॉक्टर इलिन ट्रैपर नाम के एक शख्स को बुलाती है, जो उसी का एक्स बॉयफ्रेंड था। ट्रैपर कॉन्ग का दांत निकाल कर उसे एक चांदी का नया दांत लगा देता है और यहाँ जिया कॉन्ग से बातें करने लगती है। ब्रायन डॉक्टर इलिन को आकर बताता है कि ये सिग्नल्स किसी इंसान ने भेजे हैं, जो आने वाले खतरे के लिए हमारी मदद चाहता है। इसलिए डॉक्टर इलिन वहाँ जाने के लिए टीम बनाने लगती है, जिसमें ट्रैपर और माइक नाम का एक पायलट शामिल था। हालांकि जिया और ब्रायन भी वहाँ जाना चाहते थे, इसलिए ना चाहते हुए भी डॉक्टर इलिन जिया और ब्रायन को भी अपने साथ ले लेती है। जिसके बाद सभी अपने शिप में सवार कॉन्ग के साथ वहाँ खुले हुए सिंकहोल यानी पोर्टल के जरिए होलो अर्थ में जाने लगते हैं। वो सभी होलो अर्थ में आकर कॉन्ग का पीछा करने लगते हैं और यहाँ मोनार्क में मौजूद लोग गॉडजिला को ट्रैक कर रहे थे। वही हम गॉडजिला को देखते हैं, जिस पर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते वक्त कुछ फाइटर प्लेन्स आकर हमला करते हैं, जिस वजह से मिसाइल्स के ब्लास्ट से गॉडजिला की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ सब अब मोनार्क के बेस पर पहुंचते हैं, जो पूरी तरह तबाह हो चुका था। वहाँ की हालत और कुछ निशानों को देखकर डॉक्टर इलिन और ट्रैपर समझ जाते हैं कि ये काम कॉन्ग का नहीं बल्कि किसी और टाइटन का है। दूसरी तरफ कॉन्ग अपने गुफा में आता है, जहाँ झरने की दूसरी तरफ से उसे कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, इसलिए वो अपनी एक्स उठाकर झरने की दूसरी ओर आता है और कॉन्ग पहुंच जाता है होलो अर्थ से दूसरी दुनिया में, जहाँ उसे खुद से भी बड़ी उसी के जैसी एक परछाई दिखाई देती है, जो कि असल में सूको नाम का एक छोटा बंदर था। कॉन्ग सूको से दोस्ती करने जाता है, पर सूको उसके हाथ को काटकर वहाँ से भाग जाता है। तभी पीछे से कॉन्ग के जैसे दिखने वाले कुछ और टाइटन्स आकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं, पर कॉन्ग के ताकत के सामने कोई नहीं टिकता। कॉन्ग सूको से कहता है कि मुझे अपने इलाके तक ले चलो, जिसके बाद सूको कॉन्ग को लेकर वहाँ से आगे बढ़
बढ़ने लगता है। यहाँ डॉक्टर इलिन सिग्नल को ट्रैक करते हुए सभी को लेकर एक जंगल तक आती है। माइक यहाँ सबके सामने होशियारी मारता है कि यहाँ काफी सारे टाइटन्स ऐसे हैं जो काफी खतरनाक और बड़े हैं, इसलिए सभी मेरे पीछे चले गए। तभी एक टाइटन जो एक पेड़ की तरह लग रहा था वो माइक को पूरा का पूरा ही निगल लेता है, जिसे देखकर सभी काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ गॉडजिला समंदर की गहराई से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। तभी मोनार्क वाले उसकी दिशा से पता लगाते हैं और समझ जाते हैं कि गॉडजिला के रास्ते में टाइटन्स के 4 मोनार्क के बेस थे, जिसमें से एक से वो लड़ने जा रहा है। वही जिया जंगल में डॉक्टर इलिन के साथ मिलकर एक प्राचीन मंदिर को ढूंढ लेती है, जहाँ उन्हें प्राचीन टाइटन मोत्रा का निशान दिखाई देता है। तभी एक जुगनू आकर एक पत्थर पर बैठ जाता है, जिससे जिया को समझ आता है कि क्या करना है। जिया के उस पत्थर को दबाते ही मंदिर में पानी आने लगता है, जिसके बहाव और दिशा के पीछे जाने पर वो एक अलग तरह की गुफा में आ जाते हैं, जहाँ से वो भी पहुँच जाते हैं एक अलग दुनिया में। यहाँ सुको कॉन्ग को लेकर एक तालाब के पास आता है। सुको जानता था कि इस तालाब में एक टाइटन है, इसलिए सुको जानबूझकर कॉन्ग को यहाँ लाया था उसे मरवाने के लिए। पर सुको को ये नहीं पता था कि कॉन्ग किस मिट्टी का बना है और ना ही उसे कॉन्ग की ताकत का अंदाजा था। पानी से निकलकर वो टाइटन जैसे ही कॉन्ग पर हमला करता है, सुको दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दूर भागने पर सुको के सामने कॉन्ग का एक्स और टाइटन का कटा हुआ सर आकर गिर जाता है, जिससे सुको काफी चौंक जाता है। तभी वहाँ कॉन्ग आकर सुको को लेकर आगे बढ़ता है और एक जगह आकर सुको के साथ मिलकर मरे हुए टाइटन का मांस खाने लगता है। दूसरी तरफ गॉडजिला टाइमाट नाम के एक वाटर ड्रैगन पर हमला कर देता है, जहाँ वो उस वाटर ड्रैगन को हराकर उसकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वही जंगल में सब आगे बढ़ रहे थे, तभी कुछ आदिवासी लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, पर उनमें से एक जिया को पहचान लेता है और उन सबको लेकर एक प्राचीन मंदिर में लाया जाता है, जहाँ पर आइवा जिया का हाथ पकड़कर टेलीपैथी के जरिए उसका दिमाग पढ़ लेती है, जिससे उसे समझ आता है कि इन लोगों से इन्हें कोई भी खतरा नहीं है। असल में जिया और ये आदिवासी एक ही ईवी जनजाति के थे। दूसरी तरफ काफी लंबा सफर तय करके सुको कॉन्ग को एक ज्वालामुखी से ढके एक पहाड़ की तरफ लाता है और यहाँ सभी डॉक्टर इलिन के साथ एक गुफा में आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर इलिन को वहाँ मौजूद निशानों को देखकर ये समझ आता है कि कॉन्ग जैसा और एक टाइटन है, जिसने सारे टाइटन्स को अपना गुलाम बना के रखा है और एक दिन उसने धरती पर कब्जा करना चाहा, पर गॉडजिला ने उसे हराकर वहीं पर कैद कर दिया। अब सुको कॉन्ग को उस जगह लाता है जहाँ पर स्कार किंग नाम के एक हैवान टाइटन का राज था। तभी कॉन्ग एक बंदर को देखता है जो बूढ़े बंदर को मार रहा था, इसलिए कॉन्ग उस बंदर को मारकर उस बूढ़े बंदर को बचा लेता है। उन्हीं की जगह आकर उन्हें मारता हुआ देख सभी लोग कॉन्ग को हैरानी भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी वह स्कार किंग आता है, जिसके पास हड्डियों से बना एक बेल्ट होता है जिस पर एक क्रिस्टल लगा हुआ था और ये पूरा साम्राज्य इसी का था। स्कार किंग वहाँ एक बंदर जो कि सुको के पिता थे उन्हें लावा में फेंक कर मार देता है और इस नजारे को देखकर सुको काफी दुखी हो जाता है, पर इस चीज से कॉन्ग काफी भड़क जाता है, इसलिए स्कार किंग अपना बेल्ट घुमाता है, जिस वजह से कॉन्ग का हाथ जख्मी हो जाता है और यहाँ कॉन्ग और स्कार किंग के बीच जबरदस्त फाइट होती है। जब स्कार किंग को पता लगता है कि कॉन्ग उस पर भारी पड़ रहा है, तो वो अपने बेल्ट पर लगे क्रिस्टल की मदद से शीमो नाम के एक आइस गॉडजिला को आजाद करता है, जो स्कार किंग की कैद में था। असल में स्कार किंग अपने बेल्ट पर लगे क्रिस्टल की मदद से उसे दर्द देकर कंट्रोल में रखता था। शीमो अपनी आइस पावर से कॉन्ग के हाथ को जमा देता है, जिससे कॉन्ग का हाथ मानो बेजान सा हो जाता है। तभी सुको कॉन्ग को वहाँ से भागने का रास्ता बताता है और कॉन्ग शीमो से बचता हुआ गुफा से होते हुए भाग जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर इलिन को समझ आता है कि शीमो अभी तक का सबसे शक्तिशाली टाइटन है। वो सबको बताती है कि अगर कॉन्ग का सामना शीमो और स्कार किंग से एक साथ हुआ तो कॉन्ग नहीं बच पाएगा। तभी डॉक्टर इलिन को वहाँ मोत्रा का निशान मिलता है जो धरती की रक्षक थी। वही हम कॉन्ग को भागते हुए देखते हैं, जिनके पीछे स्कार किंग के साथी पड़े थे, पर कॉन्ग के बिछाए गए फंदे में फंसकर काफी बंदर नीचे गिरकर मारे जाते हैं और जो बचे थे वो कॉन्ग के बिछाए गए जाल को देख लेते हैं। तभी सुको ऊपर से पत्थरों को गिराकर उनसे कॉन्ग को बचा लेता है। कॉन्ग इतना जख्मी था कि सुको उसका सहारा बनकर उसे लेकर आगे बढ़ता है और इन दोनों को एक बंदर छिपकर देख रहा था। वही दूसरी तरफ वाटर ड्रैगन के पिंक पावर को गॉडजिला अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था। यहाँ जिया को खुश देखकर डॉक्टर इलिन कहती है कि शायद जिया को अपने लोगों के साथ यहीं पर रहना चाहिए। जिसके बाद हम कुछ कबीले के लोगों को देखते हैं जो रस्सी को खींच रहे थे, जिससे वहाँ मौजूद एक पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से सुको कॉन्ग को लेकर अंदर आ जाता है। पर ये सब होते हुए बाहर खड़ा बंदर देख लेता है। कॉन्ग यहाँ जिया को देखते ही जख्मी और कमजोर पड़ने की वजह से बेहोश हो जाता है, पर होश में आते ही कॉन्ग सभी को स्कार किंग के साथ हुई अपनी लड़ाई के बारे में बताता है और वही वो बंदर वापस लौटकर स्कार किंग को पोर्टल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर स्कार किंग फिर से शीमो को कंट्रोल में लेकर उस पर सवार अपने पूरे आर्मी के साथ पोर्टल की तरफ निकल पड़ता है और ये चीज गॉडजिला भी जान
चुका था, जिसकी शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी थी। हॉलो अर्थ में जब ट्रैपर कॉन्ग को चेक करता है तो वो डॉक्टर इलिन को बताता है कि शायद कॉन्ग को उसका बनाया गया एडवांस प्रोस्थेटिक आर्म लगाने का वक्त आ गया है। ट्रैपर उस प्रोस्थेटिक आर्म को हॉलो अर्थ में मंगाकर उसे कॉन्ग के हाथ पर फिट कर देता है और उसके मदद से एनर्जी लिक्विड कॉन्ग के बॉडी में इंजेक्ट करता है, जिससे कॉन्ग अब पहले से ज्यादा तंदुरुस्त महसूस कर रहा था और वो अब स्कार किंग से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। दूसरी तरफ सू को स्कार किंग, शीमो और पूरे आर्मी को पोर्टल की तरफ आता देखता है और ये सारी बात वो कॉन्ग को जाकर बताता है। तभी जिया कॉन्ग से मदद मांगती है और सू को कॉन्ग के साथ चला जाता है गॉडजिला से मदद लेने। कॉन्ग वहाँ के पोर्टल से होता हुआ इजिप्ट में आता है, जहाँ कॉन्ग को सेंस करते हुए गॉडजिला भी वहाँ पहुँच जाता है। वही हॉलो अर्थ के प्राचीन मंदिर में सबकी सलामती के लिए प्रार्थना की जाती है, जहाँ जिया मोत्रा को जिंदा करके उससे पूरी तरह जुड़ जाती है और उससे मदद मांगती है। आइवा यहाँ सभी को पोर्टल बंद करने का आदेश दे देती है। यहाँ इजिप्ट में कॉन्ग गॉडजिला से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर गॉडजिला कॉन्ग की बिना कुछ सुने उस पर हमला कर देता है और कुछ देर के फाइट के बाद जब गॉडजिला कॉन्ग को मारने ही वाला होता है, तभी वह मोत्रा आकर कॉन्ग को गॉडजिला से बचा लेती है और गॉडजिला को मोत्रा और जिया दोनों मिलकर हॉलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बताते हुए कॉन्ग की मदद करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सारे कबीले वाले तालाब में लिक्विड डाल देते हैं, जिसके चलते दो जादुई पत्थर एक दूसरे के पास आने लगे, जिनके जुड़ते ही सारे पोर्टल्स बंद होने वाले थे। पर तब तक स्कार किंग वहाँ आ जाता है और शीमो के आइस पावर की मदद से दोनों जादुई पत्थरों को जमा देता है, जिससे पोर्टल कभी भी बंद ना हो। तभी ट्रैपर काफी सारे टाइटन्स को पोर्टल के जरिए अंदर लाता है ताकि वो सबको वहाँ से निकाल सके। जब सभी टाइटन्स स्कार किंग और शीमो के साथ लड़ रहे थे, तभी पोर्टल से एक तेज रोशनी के साथ कॉन्ग और गॉडजिला शीमो और स्कार किंग की तरफ बढ़ते हुए आते हैं। और यहाँ आता है इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सीन, जहाँ कॉन्ग गॉडजिला पर और स्कार किंग शीमो पर सवार एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ होती है चारों टाइटन्स की बेहतरीन फाइट, जहाँ अपने प्रोस्थेटिक आर्म की मदद से कॉन्ग स्कार किंग पर काफी भारी पड़ता है, पर शीमो अपनी आइस ब्रेथ से गॉडजिला को जमा देता है। तभी मोत्रा गॉडजिला को आजाद कर देती है। सुको भी वहाँ आकर कॉन्ग की मदद करता है और यहाँ कॉन्ग को अपना एक्स भी वापस मिल जाता है, पर ग्रेविटी के खत्म होते ही सभी पोर्टल के अंदर से होते हुए धरती की सतह पर आ जाते हैं, पर कॉन्ग का एक्स वही हॉलो अर्थ में गिर जाता है। दूसरी तरफ रियो द जेनेरो में स्कार किंग शीमो की मदद से पूरे आसमान को आइस ब्रेथ से ढक देता है। तभी वह सभी को स्कार किंग से बचाने के लिए कॉन्ग और गॉडजिला आ जाते हैं। कॉन्ग आते ही स्कार किंग का एक दांत तोड़कर उस पर हंसने लगता है, पर इस वक्त कॉन्ग काफी मुश्किल में था क्योंकि स्कार किंग और शीमो दोनों एक साथ कॉन्ग पर टूट पड़े थे। तभी गॉडजिला अपनी पिंक पावर से स्कार किंग के बेल्ट से उस क्रिस्टल को अलग कर देता है। जैसे ही कॉन्ग उस क्रिस्टल को तोड़ने जाता है, स्कार किंग उसे पीछे से पकड़ लेता है। तभी सुको कॉन्ग के एक्स के साथ वहाँ आकर उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और क्रिस्टल के टूटने से अब शीमो भी आजाद हो चुका था, क्योंकि स्कार किंग उसी क्रिस्टल के जरिए शीमो को दर्द देकर उसे कंट्रोल में रखता था। क्रिस्टल को तोड़ने की वजह से स्कार किंग सुको को मारने जाता है, पर तभी कॉन्ग गुस्से में स्कार किंग को वैसे ही हवा में उठा लेता है। क्योंकि अब शीमो किसी का गुलाम नहीं था, तो वो अपनी आइस ब्रेथ से स्कार किंग को जमा देता है, पर कॉन्ग देखता है कि स्कार किंग अभी भी जिंदा है, इसलिए कॉन्ग स्कार किंग को पटक पटक कर उसके टुकड़े कर देता है। जिसके बाद गॉडजिला अपनी पिंक पावर से आसमान से सारे बर्फ को हटा देता है। दूसरी तरफ मोत्रा और जिया भी हॉलो अर्थ वापस आकर सभी से मिलते हैं और यहाँ जिया आइवा से अलविदा कहती है, जिस पर डॉक्टर इलिन जिया को यही रहने का कहती है क्योंकि यही उसका घर है। पर जिया बस डॉक्टर इलिन के साथ ही हमेशा रहना चाहती थी, जिससे डॉक्टर इलिन काफी खुश होती है और जिया को गले से लगाती है। वही मोत्रा भी इनविजिबल पोर्टल को बंद कर देती है और गॉडजिला फिर से अपने कोलोसियम में जाकर आराम करने लगता है। वही अब स्कार किंग के जुल्म से सभी बंदरों को आजाद करके उस साम्राज्य का कॉन्ग बन गया था उनका नया राजा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।